नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। आज के वीडियो में हम वॉइस पढ़ने जा रहे हैं, जो इंग्लिश का एक टॉपिक है और आपके एग्जाम में 3 से 4 नंबर का इसका क्वेश्चन आता है। इससे पहले वाले वीडियो में हम इसका रूल पढ़ाए थे। वॉइस क्या है, वॉइस कितने प्रकार के होते हैं, उनके कितने भेद होते हैं, उनकी डिफिनीशन क्या होता है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अगर सेंटेंस रहे तो उसको एक्टिव से पैसिव में कैसे बनाए ये बताया था। अगर वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा, आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को समझ में आ जाएगा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या पढ़ने जा रहे हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रहे तो उसे हम एक्टिव से पैसिव में कैसे बदलेंगे। ठीक है, हमने इससे पहले वाले वीडियो में बहुत सारी चीज कॉमन बताए हैं, उस चीज को ध्यान रखिएगा। फिर अभी हम बता रहे हैं, इसको बनाने का नियम है। और 2 चीज ध्यान रखिएगा, इसका एक तरफ सब्जेक्ट देख लीजिए, अगर भूल गए होंगे तो फिर से याद दिला दूं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, जैसे आई अगर सब्जेक्ट रहे तो इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? वी। क्या हो जाएगा? वी। सॉरी, आई का क्या हो जाता है? मी। आई का क्या हो जाता है? मी। और वी का अस। वी का क्या हो जाता है? अस। यू का यू। उसके बाद दे का देम। ही का हिम। सी का क्या होता है? हर। सी का क्या होता है? हर। और इट का इट। और जो भी नाम रहेगा, नाम का संज्ञा जो भी रहता है उसका हम बदलाव नहीं करते हैं, जस को तस ही लिख देते हैं। उसका सब्जेक्ट में भी वही लिखाएगा और ऑब्जेक्ट में भी वही लिखाएगा। सिर्फ जो कुछ प्रोनाउंस होते हैं उन्हें बदला जाता है। देख लीजिए, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में कैसे बदलेंगे वो पता चल जाएगा। और हम 2-3 चीज बातों को ध्यान में रखने के लिए कहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस पैटर्न पर होगा, तो आपको हम टेंस में पढ़ा चुके हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सब्जेक्ट प्लस हैव हैज। क्या होता है? हैव हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यह जो है, यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या है? स्ट्रक्चर है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर है। और यह किस टर्म में होता है? एक्टिव में। किस में होता है? एक्टिव में। हमें इस वीडियो में जानना है कि इसे पैसिव कैसे बनाया जाए। इसे पैसिव कैसे बनाया जाए, बनाने का नियम देख लीजिए, बनाने की विधि। हम आपको 3 से 4 बातों को ध्यान करने के लिए कहे हैं। पहला, इसका जो ऑब्जेक्ट है वह सब्जेक्ट के रूप में लाइए। दूसरी नंबर बात, इसका जो सब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्ट के रूप में लाइए। उससे पहले हम बाय लगाते हैं। बाय कंपलसरी है। बाय कंपलसरी है। उसके बाद प्लस वर्ब का कोई सा भी रूप रहा V3। वर्ब का कोई सा भी रूप रहा V3, लेकिन आपको इसमें एक आसान है कि V3 पहले से दिया हुआ है। क्या है? V3 पहले से दिया हुआ है। तो V3 अगर नहीं याद रखते तब पर भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, वही चीज सेम का सेम उतार देंगे। अगर हेल्पिंग वर्ब लगा हो तो हेल्पिंग वर्ब जस के तस लिखना होता है, सब्जेक्ट के अनुसार। जस के तस नहीं, जो ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बना है उस सब्जेक्ट के अनुसार हमें हेल्पिंग वर्ब को लगाना होगा। तो क्या होगा? हैव हैज। एक्स्ट्रा इसमें लग जाता है क्या? बिन। इसमें एक्स्ट्रा क्या लग जाता है? बिन। आपका बन गया। ये जो स्ट्रक्चर है किसका हो गया? पैसिव का। एकदम आसान बात है। जितना कोई सा भी टेंस रहे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ये करना है, कंपलसरी है। उसके बाद ऑब्जेक्ट से पहले आप बाय को लगा दीजिए। किसको लगा दीजिए? बाय को। उससे पहले कोई सा भी वर्ब का रूप रहे V3 का प्रयोग कीजिए। हेल्पिंग वर्ब अगर दिया है तो हेल्पिंग वर्ब लिखिए, सब्जेक्ट के अनुसार लिखिए, जो ऊपर में है वो उसी में से कोई ना कोई प्रयोग होगा। उसके बाद एक चीज का सिर्फ हमने बदलाव किया कि इसमें बिन। और एक बात को ध्यान रखिएगा, हमने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या कहा था? उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं था, तो हम कहें हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिए इज एम आर। दूसरी वाला प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमने कहा, उसमें क्या था? इज एम आर लगा था हेल्पिंग वर्ब, तो उसमें हम बीइंग लगा दिए थे। तीसरी नंबर बात, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैव हैज है तो इसमें बिन लगा दिए। इसी पैटर्न से आपका पास्ट का भी चलेगा। सिंपल पास्ट टेंस है तो पहला स्ट्रक्चर में असर्टिव में आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता है, उसका स्ट्रक्चर आपको सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट होता है ना। तो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब पास्ट है तो वाज वेयर लगाएंगे। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस रहेगा तो उसमें बीइंग लगा देंगे, वाज वेयर के बाद बीइंग लगाइए। इसी पैटर्न के सेम अगर यही पास्ट परफेक्ट होता, क्या होता है? पास्ट परफेक्ट होता, कुछ नहीं। यह जो हैव हैज है ना, वहां पर सिर्फ आप हैड लिखिए, बाकी यही पैटर्न है।
सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, बाय, और कोई सा भी वर्ब का कोई सा भी रूप रहा है, V3 तो लगेगा ही। बिन, इसमें परफेक्ट वाला कोई भी हो बिन लगेगा, कंटिन्यूअस वाला कोई हो बीइंग लगेगा, और सिंपल वाला कोई भी हो तो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब लगाते। लेकिन टर्म यही होता है कि जिस टर्म में रहता है ना उसमें हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है। जैसे प्रेजेंट में था तो इज एम आर, पास्ट में होगा तो वाज वेयर, है ना, उस तरीके से हम लगाएंगे। अब इसको बनाएंगे कैसे? एग्जाम्पल जब तक आपको हम नहीं बताएंगे तो आपका डाउट्स क्लियर नहीं होता है। ठीक है, देखिए हम बता दिए, आपको इतना तो पता चल गया, इसका ऑब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट, बाय या वर्ब का कोई सा भी रूप रहा है, V3, हैव हैज है तो हैव हैज प्लस बिन। इसका स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, आई हैव किल्ड 2 टाइगर्स। एग्जाम्पल देखिए, आई हैव किल्ड 2 टाइगर्स, 2 टाइगर्स। बनाने से पहले एक चीज को ध्यान रखिएगा, एक बातों को हम हर बार बताते हैं, चाहे आप ट्रांसलेशन बना रहे हो, टेंस का हो, कोई भी हो, तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब छांटना जरूरी है। पहला वाला सब्जेक्ट होता है, इंग्लिश में ना हमें छांटने में आसानी होती है। ये क्या होगा? ऑब्जेक्ट, यह क्या होगा? V3, और ये तो हैव हैज हेल्पिंग वर्ब है। HB है, HB क्या? HB मतलब हेल्पिंग वर्ब, शॉर्ट फॉर्म में हम बोल दिए। हमने क्या इसको, ये किस टर्म में है? एक्टिव के टर्म में है। किसमें है? एक्टिव को। इसमें हमको इसको कैसे बदलना है? इसको पैसिव में बदलना है, तो इसके ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करेंगे। इसका ऑब्जेक्ट क्या है? 2 टाइगर्स। अब उसके बाद स्ट्रक्चर में क्या कहता है लगाने के लिए? हैव हैज। क्या कहता है? हैव हैज। तो हैव हैज डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट, और हैज का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में होता है। हमने टेंस में आपको सारा कुछ बता दिया है, ठीक है, लेकिन यह थर्ड पर्सन, देखिए अगर 1 टाइगर रहता तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता और उसमें हम हैज का प्रयोग करते, लेकिन यहां पर 1 टाइगर नहीं है, प्लुरल फॉर्म में है, 2 टाइगर है ना, तो इसमें हम क्या लगाएंगे? हैव। क्या लगाएंगे? हैव। उसके बाद क्या है? बिन, तो बिन लगाएंगे ही। उसके बाद वर्ब का कोई सा भी रूप, यहां V3 ऑलरेडी है तो किल्ड का किल्ड ही लिखेंगे, किल्ड। उसके बाद बाय कंपलसरी है तो बाय, और उसके बाद इसका सब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी। अगला है सी हैज चीटेड मी। सी हैज चीटेड मी। ध्यान दीजिएगा, यह सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है या V3 है या HB है। HB मतलब हेल्पिंग वर्ब। हम आगे क्या करना है? ऑब्जेक्ट, आंख मूंद कर कीजिए, इसके ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए। मी का ऑब्जेक्ट में है तो सब्जेक्ट क्या लिखेंगे? आई। क्या लिखेंगे? आई। और आई के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं क्योंकि यह फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है। हैव का प्रयोग कर दिए, एक्स्ट्रा क्या लगाना है? बिन। बिन लगा दिए। उसके बाद V3 क्या है? चीटेड। चीटेड का चीटेड होगा क्योंकि ऑलरेडी V3 लगा हुआ है। उसके बाद क्या लगाएंगे? बाय। बाय क्योंकि कंपलसरी है, और इसका सब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट यानी सी का क्या हो जाएगा? हर। सी का क्या हो जाएगा बाबू रे? हर। समझ में आ रहा है सभी को? नेक्स्ट हम लोग बताएं, जितना एग्जाम्पल इसको बनाइएगा ना उतना ज्यादा क्लियर होगा। हम एक चीज बताते हैं, जो भी बनाने की चीज है जितना आप बनाइएगा, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा आपके लिए उतना आसान हो जाएगा। अगर प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो फिर नहीं आएगा। हम अभी समझा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, एक सब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट करो, ये सब समझ में आ रहा है, लेकिन प्रैक्टिस करिए। देखिए ध्यान दीजिए, अगला एग्जांपल देखिए आप लोग, दे हैव हेल्प्ड अस। दे हैव हेल्प्ड अस। दे हैव हेल्प्ड अस। यहां पर ध्यान दीजिए आप लोग, यह क्या है? सब्जेक्ट। ये किस टर्म में है? एक्टिव के टर्म में। और कभी कभी आपको क्या कह देता है कि पैसिव से एक्टिव, पैसिव से एक्टिव में बनाइए, तो उसको भी हम एगो बनाकर दिखाते हैं। थोड़ा सा कॉमन सेंस का प्रयोग कीजिएगा। उसमें क्या करना होता है वो भी हम पहले इसको समझा देते हैं। यह ऑब्जेक्ट है, यह V3 है, यह हेल्पिंग वर्ब है। हम क्या बताए हैं? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए तो अस का क्या होता है? वी। अस का क्या होता है? वी। उसके बाद वी के साथ हैव का प्रयोग होगा क्योंकि वी जो होता है फर्स्ट पर्सन प्लुरल नंबर होता है। उसके बाद बिन कंपलसरी लगाना है। उसके बाद V3 हेल्प्ड क्या होगा? हेल्प्ड बाय। और दे का ऑब्जेक्ट क्या होगा? देम। क्या होगा बाबू रे? देम। ये बन गया आपको पैसिव के टर्म में। किसमें बन गया? पैसिव के टर्म में। सपोज कीजिए एक आपको हम उल्टा दे देते हैं, उल्टा घुमा देते हैं। जैसे हम दे देते हैं, आई हैव बीन चीटेड बाय देम। आई
हैव बीन चीटेड बाय देम। यह आपको पैसिव के टर्म में है। किसके टर्म में है? पैसिव को। आपको लिख देगा वहां पर कि किसमें बदलना है, चेंजिंग इनटू पैसिव, चेंजिंग इनटू एक्टिव। यह पैसिव के टर्म में है तो आपको ब्रैकेट ओपन करके लिख देगा चेंजिंग इनटू एक्टिव। तो इसमें आप दिमाग लगाना है, थोड़ा सा सेंस का प्रयोग करना है। हम बताए हैं कि अगर सिंपल वाला कोई रहता तो हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता तो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। कि आपको इससे नहीं समझ में आएगा, V3 से नहीं, क्योंकि सब में V3 रहता है। ठीक है। और कंटिन्यूअस वाला कोई भी रहेगा तो आपको पता है कि इज अमर होगा या वाज वेयर होगा, इस टाइप से होगा। लेकिन यहां पर हैव है। क्या है? हैव है। हैव है ना। तो हैव हैज किस में प्रयोग होता है? परफेक्ट वाला में, प्रेजेंट परफेक्ट। और बिन उसमें हम लगाते हैं तो समझ में आ जाना चाहिए, बिन उसी में कहते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट वाला कोई सा भी है उसमें हम बिन लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब अगर हैड रहता बिन रहता तो बिन लगा रहेगा तो समझ जाएंगे क्या है। बिन लगा रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि यह परफेक्ट वाला ही या तो प्रेजेंट हो या तो पास्ट हो या तो फ्यूचर हो। तो यहां पर हैव लगा हुआ है तो हम समझ गए कि भैया क्या करना है कि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है बाबू रे, जो ऑब्जेक्ट है वही काम करेंगे। उसको सब्जेक्ट तो देम का क्या होता है? दे। और दे के साथ किसका प्रयोग करते हैं? हैव। और इसको साइलेंट कर देना है। एक्टिव में जब बनाएंगे, ये तो पैसिव का टर्म है ना, एक्टिव में तो बिन नहीं ना लगा रहता है, तो इसको साइलेंट करेंगे। उसके बाद V3 तो V3 रहेगा ही, तो V3 क्या होगा? दे हैव चीटेड, दे हैव चीटेड, बाय भी साइलेंट हो जाएगा और इसका सब्जेक्ट जो है वह ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यानी बन गया दे हैव चीटेड मी, दे हैव चीटेड मी। इस प्रकार से आपको समझना होगा और यह बाय साइलेंट कर देना होगा और जो एक्स्ट्रा लगा है उसे साइलेंट कर देना होगा। ठीक है। तो इस तरीके से आपको अगर दे तो आप लोग बना लीजिएगा। ये आपको उम्मीद करते हैं अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। वीडियो के लास्ट तक अगर आप बने रहते हैं तो वॉइस हम एकदम आसान भाषा में समझा देंगे कि कैसे बनाना है ना। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। अगला हम देखते हैं, इसके बाद कौन सा आ जाता है, ध्यान दीजिएगा। प्रेजेंट परफेक्ट के बाद सिंपल पास्ट टेंस। क्या आता है? सिंपल पास्ट टेंस। यहां ध्यान दीजिए, सिंपल पास्ट टेंस। इसका हम स्ट्रक्चर क्या बताए थे टेंस में? आप क्या हो, क्या नहीं उतर रहा है? आता है समझ में? आओ बोर्ड पे देखिए। सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर हम क्या बताए थे? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, यही ना बताए थे। वो किसके टर्म में होगा? एक्टिव के टर्म में। किसके टर्म में होगा? एक्टिव को। हमें बदलना किसमें है? पैसिव। अगर कोई ट्रांसलेशन सिंपल पास्ट का हो तो उसको हम पैसिव में कैसे बदलेंगे? हम इसीलिए पहले टेंस पढ़ाए हैं। टेंस ट्रांसलेशन आता है लेकिन वॉइस नरेशन टेंस से रिलेटेड ही होता है, सब एक दूसरे से जुड़ा होता है। ठीक है ना। तो हम एक चीज बताएं, इसको बदलना है। किसमें बदलना है? एक्टिव से पैसिव में बदलना है। आपको बहुत चीज कॉमन है इसमें। क्या? आंख मुनकर बनाइए, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ठीक है, इसके सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, और उससे पहले बाय का प्रयोग कीजिए। उससे पहले वर्ब कोई सा भी रहे V3 का प्रयोग कर दीजिए। आप बउआ रे आई में हेल्पिंग वर्ब न लग लिया, समझ में लो। और पास्ट टेंस में है, प्रेजेंट में था तो हम क्या लगाए थे? इज एमआर। और पास्ट में उसी को करना होता है तो वाज वेयर। इसमें एक्स्ट्रा क्या लग जाएगा? हेल्पिंग वर्ब ऊपर नहीं था तो नीचे लग जाएगा वाज वेयर। आपका स्ट्रक्चर पैसिव का तैयार हो गया है ना। हल्का भारी नहीं ना। थोड़ा सा कंपेयर कीजिएगा ना अपने माइंड में तो समझ में आ जाएगा, सिमिलरिटीज है। इतना तो आपको पता चल गया, ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से पहले बाय, उससे पहले वर्ब का कोई सा भी ऊपर रूप रहे उसको V3 लगाइए। थोड़ा सा हमने चेंजिंग किया, थोड़ा सा, यही बदलाव करना है। थोड़ी थोड़ी बात को याद रखिएगा, एकदम आसान में समझ में आ जाएगा। इसका देखिए, जैसे एक बताते हैं, आई एट ए मैंगो, EXP देखिए, आई एट ए मैंगो। ठीक है। हम इसको कैसे पैसिव में बनाएंगे? बनाने से पहले बार बार हम कह रहे हैं, अगर कोई चीज को बार बार रिपीटेशन करते हैं उस चीज को ध्यान रखिए कि वैसे ही बनाइएगा। यह सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट छाट लीजिए, यह सब्जेक्ट है, लास्ट वाला ऑब्जेक्ट, यह V2 है। ठीक है ना। तो हम क्या कहें? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए तो क्या होगा? ए मैंगो। ए काम है ना बाबू रे, ए काम है ना, तो वाज लगाएंगे। अगर इसी में मैंगोज रहता तो फिर वेयर का प्रयोग करते, तो क्या हो जाएगा? ए मैंगो वाज।
और यह जो एट जो है ना, इट का भी टू है, इसको याद कीजिएगा, इट एट इटेन, इट एट इटेन, इट मींस यह जो भी टू है वह एट का है, तो इसका भी थ्री क्या होगा, इटेन, क्या होगा, इटेन। उसके बाद बाय तो कंपलसरी है, उसके बाद इसका सब्जेक्ट इसका ऑब्जेक्ट मी लगेगा, बन गया आपका। यह आपका एक्टिव के टर्म में था और यह पैसिव के टर्म में है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बताते हैं, नेक्स्ट देखिए, आई हेल्प्ड यू, आई हेल्प्ड यू, आई हेल्प्ड यू, इसमें सब्जेक्ट कौन है, आई, ऑब्जेक्ट कौन है, यू, यह जो है भी टू है, और यह जो हेल्प्ड है यह हेल्प का ही दूसरा फॉर्म है, उसका वर्ब फॉर्म क्या होता है, हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड। तो ध्यान रखिएगा इसका भी थ्री भी हेल्प्ड ही होता है, तो इसके ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा, यू, यू का यू ही रहता है। उसके बाद यू में वेयर का प्रयोग करते हैं, वेयर, उसके बाद क्या होगा, हेल्प्ड, उसके बाद बाय, उसके बाद क्या लगाएंगे, बाय, और इसका सब्जेक्ट इसका ऑब्जेक्ट कर देंगे मी, बन गया आपका यू वेयर हेल्प्ड बाय मी, यू वेयर हेल्प्ड बाय मी। इससे रिलेटेड आपके बुक में जो भी रहता है ना उसको बनाया कीजिए, तभी जाकर क्लियर होगा, अगर बैठे रहिएगा तो नहीं समझ में कुछ आएगा। अगला देखिए एग्जांपल, देखिए देव आई ब्रोक द ग्लास, आई ब्रोक द ग्लास, देखिए बनाइए कैसे होगा, यह सब्जेक्ट है, यह क्या है, ऑब्जेक्ट है, यह भी टू है, तो इसके ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट करेंगे तो क्या होगा, द ग्लास, क्या होगा, द ग्लास। अब यहां पर एक ग्लास होगा, अगर बहुत सारे ग्लास होता ना तो ग्लासेज होता, और तब जो एक ग्लास होगा तो इसमें हम वाज का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, वाज का। उसके बाद वर्ब का कोई सा भी रूप रहे भी थ्री का प्रयोग करेंगे, तो यह क्या हो जाएगा, ब्रोकन, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, बाय, और इसका सब्जेक्ट इसका ऑब्जेक्ट, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को अच्छी तरीके से। यह था आपको सिंपल पास्ट टेंस का, इससे रिलेटेड जो भी है उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, अगर पास्ट कंटिन्यूअस का रहे, किसका बाबू रे, पास्ट कंटिन्यूअस का रहे तो उसको हम कैसे बनाएंगे, यहां पर हम हेडिंग डाल देते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस टेंस। और पास्ट कंटिन्यूअस को ही हम और क्या कहते हैं, पास्ट इंपरफेक्ट, पास्ट प्रोग्रेसिव। याद रखिएगा कंटिन्यूअस का ही नाम है प्रोग्रेसिव, इंपरफेक्ट, इन चीजों को ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर, वाज वेयर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। यह आपको एक्टिव के टर्म में होता है, इसे एक्टिव है, यह सक्रिय है, इसको हमें क्या करना है, असक्रिय करना है ना, मतलब इसके सब्जेक्ट को असक्रिय करना है, तो इसके ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो। वाज वेयर है, हमने प्रेजेंट में इज हमारा बताया था, इज हमारा था ही, हम एक्स्ट्रा बीइंग लगाए थे, इसमें भी वही होगा। वाज वेयर है तो वाज वेयर लगाएंगे ही, एक्स्ट्रा हम बीइंग लगाएंगे, क्योंकि कंटिन्यूअस वाला में एक्स्ट्रा बीइंग ही लगता है। वर्ब का आपका कोई सा भी रूप रहे, भी थ्री, उसके बाद बाय, उसके बाद इसका सब्जेक्ट इसका ऑब्जेक्ट बन गया, या पैसिव के टर्म में यही असक्रिय, यानी कि इस टर्म में आपका सब्जेक्ट सक्रिय नहीं होगा। पैसिव में देखिए एक्टिव क्या होता है, उसमें आपको सब्जेक्ट सक्रिय होता है, लेकिन पैसिव में सक्रिय नहीं होता, उसको सक्रिय किया जाता है। यही ना बताए थे, कर्ता या तो कुछ करता हो या कर्ता पर ही कुछ घटित हो जाता हो, वही ना वॉइस कहलाता है। वॉइस दो प्रकार के हैं, एक एक्टिव एक पैसिव। जब कर्ता कुछ करेगा तो एक्टिव कहलाएगा, जब कर्ता पर ही कुछ घटित हो जाएगा तो क्या कहलाएगा, पैसिव कहलाएगा। इसका आप लोग देखिए एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल से अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ही वाज हेल्पिंग मी, ही वाज हेल्पिंग मी, यह सब्जेक्ट है, यह ऑब्जेक्ट है, यह बिफोर है, यह आपको हेल्पिंग वर्ब है। एक बात को ध्यान रखिए, कभी भी कोई भी चीज बनाते हैं ट्रांसलेशन या इंग्लिश से रिलेटेड, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब को माइंड में रखिए। इसके ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो मी का क्या होता है, आई, आई के साथ वाज लगाएंगे, एक्स्ट्रा क्या लग जाएगा, बीइंग। वर्ब का कोई सा भी रूप, हेल्प का क्या होता है, हेल्प्ड, हेल्प का क्या होता है, हेल्प्ड। उसके बाद बाय, और इस ही का क्या हो जाता है, हिम, बन गया। आई वाज बीइंग हेल्प्ड बाय हिम, आई वाज बीइंग हेल्प्ड बाय हिम, ठीक है। नेक्स्ट हम एग्जांपल बताएं,
देखिए इसको मिटा देते हैं, आप लोग उतारते चलिए। आई वॉज राइटिंग अ लेटर, आई वॉज राइटिंग ए लेटर, आई वॉज राइटिंग अ लेटर। यह क्या है? सब्जेक्ट। यह क्या है? ऑब्जेक्ट। यह क्या है? V4। यह क्या है? HV। अब ये किस टर्म में है? एक्टिव के टर्म में है, ठीक है। अगर पैसिव का, पैसिव में दिया रहेगा एक्टिव में, तो हम जिस तरीका से बताया ना उस तरीका से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और थोड़ी थोड़ी बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको 4 ऑप्शन है ना, उसमें ही से कोई एक सही होगा। अगर थोड़ा सा ट्रिक याद कर लेते हैं आपको इजी वे में वॉइस का नंबर आ जाएगा। ए लेटर को हमें सब्जेक्ट बनाना है, इन चीजों को ध्यान रखो। तो क्या होगा? ए लेटर, एक लेटर है तो किसका प्रयोग करेंगे? वाज। किसका प्रयोग करेंगे? वाज। और एक्स्ट्रा क्या लगाना होता है? बीइंग। क्या लगाना होता है? बीइंग। उसके बाद V3 क्या होगा? रिटेन। रिटेन, उसके बाद बाय, और इसका सब्जेक्ट इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा मी। यह आपके किसके टर्म में बन गया? पैसिव के टर्म में, है ना। अच्छी लगी है ना वीडियो? सबको समझ में आ गया ना? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी वॉइस अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। और इतना ही नहीं, अच्छी लगी है तो प्रिपरेशन भी कर लीजिए। आपके बुक में जो भी वॉइस इस रिलेटेड आज हम 3 पढ़ाए हैं। कौन कौन पढ़ाया है? एक प्रेजेंट परफेक्ट, सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूअस। इन तीनों का जो भी एग्जांपल होगा उस सारा को आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एकदम आपको धाई धाई माइंड में सेट हो जाएगा, है ना। फिर मिलते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो को नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय।